आज पूर्वांचल की सबसे बड़ी खबर उभर करके हम लोग के गोरखपुर के पूर्वांचल में एक स्थान है, डरारी माता के स्थान पर जो है सम्य स्थान बोला जाता है। जनपद गोरखपुर से समय स्थान गोला गोरखपुर में तुलसी विवाह के पावन अवसर पर दुर्गेश मदन यादव जी के नेतृत्व में 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजन। तुलसी विवाह के पवित्र अवसर पर 2 नवंबर 2025 को गोलागंज के दारारी माता मंदिर में समाजसेवी दुर्गेश मदन यादव के नेतृत्व में 108 कन्याओं का सामूहिक विवाह आयोजित होगा। यह आयोजन सामाजिक समरसता और गरीब परिवारों की बेटियों को सम्मानजनक दाम्पत्य जीवन प्रदान करने की दिशा में एक अनुपम पहल है। दुर्गेश जी, जो लंबे समय से शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत हैं, ने इस कार्यक्रम के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। मंदिर परिसर में तुलसी शालिग्राम पूजा के साथ सभी विवाह रस्में विधिपूर्वक संपन्न होंगी। कन्याओं के लिए दुल्हन वेशभूषा, आभूषण, भोजन और उपहारों का प्रबंध किया गया है। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है। क्षेत्रवासियों ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे सामाजिक एकता का प्रतीक बताया। निमंत्रण है, आप लोग कार्ड और निमंत्रण कोई इंतजार मत कीजिएगा कि दुर्गेश मदन यादव हमें कार्ड देंगे तभी जाएंगे, क्योंकि यह 108 कन्या सर्व समाज की बेटियां हैं, हम सभी की बहनें हैं, तो इसलिए हम सभी लोगों को वहाँ उपस्थित होना है और सारी व्यवस्था वहाँ भोजन और पानी की जाएगी। आप लोगों के सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। आप लोग जरूर आइए, क्योंकि यह महाकन्यादान जन जन के सहयोग से हो रहा है, तो आप लोग सादर आमंत्रित हैं। आप लोग कार्ड के इंतजार मत कीजिएगा। सर, केस कौन से डेट में है और कौन से स्थान पर यह है? जी, यह आगामी 2 नवंबर दिन रविवार तुलसी विवाह के पावन पर्व पर किया जा रहा है। कार्यक्रम स्थल माता समय स्थान दरारी धौसहर डेहरी भार गोला बाजार गोरखपुर में हो रहा है। और पिछले वर्ष की बात इस वर्ष भी हो रहा। पिछले वर्ष भी 108 कन्याओं की शादी कराई गई थी, बड़े शांतिपूर्वक से, बड़े सम्मान से। इस वर्ष भी 2 नवंबर 2025 दिन रविवार को है महाकन्यादान का आयोजन। सर, पिछले साल जो आपने 108 कन्याओं का विवाह कराया था, जो समय माता डराई के डेहरी भार के स्थान पर जो हुआ था, गोला तहसील के अंदर तमाम लोग उसमें आए थे, जैसे तहसीलदार वगैरह सारे लोग उसमें भाग लिए, सब लोग आए थे। और इतनी भव्य व्यवस्था से जो आपके द्वारा एक कार्यक्रम हुआ था, आपके मन में यह कन्याओं की विवाह करने का जिज्ञासा कहाँ से आई? जैसे हम लोग देखिए पारिवारिक हमारे मतलब बाबा जी थे और हमारे पिताजी, चाहे हमारे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, सभी लोगों के द्वारा पहले सामाजिक बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सेवाएं मदद हुई है, जिसे मैं देखता था। और मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी, जो दरारी धाम में जो महाराज जी बाबा रहते हैं, दरारी वाले बाबा, वो ब्रह्मर्षि श्री श्री दरावा बाबा के परम शिष्य हैं। और मेरे गुरु द्वारा समाज कल्याण और परोपकार के लिए तमाम ऐसी सेवाएं और मदद और सहयोग लोगों का कल्याण होता है। वो सारी चीजें मैं करीब 9 साल का था तभी से मैं देख रहा था। और गुरु जी के शरण में रहकर हम भी जब बड़े मतलब हुए, कमाने गए, तो जो हमारे पास व्यवस्था होती थी, धार्मिक जगहों पे हम लोग हमेशा सेवा देते थे। और अब पूजा पाठ जैसे हुआ, लोगों की मदद करना, लोगों को भंडारा पवाना, चाहे प्रयागराज हुआ, चाहे आपका अयोध्या धाम हुआ, माता समय स्थान दरारी पर रोज भंडारा चलता था। 100-150 लोग रोज भोजन करते थे। अयोध्या जी में भी रोज डेली भंडारा चलता था। ये सब सारी चीज़ें मैंने अपने गुरुदेव महाराज जी से सीखी है। और मेरे मन में जब मेरी माता जी का स्थापना हुआ, श्री अष्टभुजी वैष्णवी माता जी का 10 मई 2024 को, उसके बाद पता नहीं इनकी माई की कृपा और माई की सेवा है कि माता जी की कृपा और प्रेरणा मरी हमारे हृदय में। और 22 नवंबर 2024 को हमने कह दिया कि हम 108 कन्याओं की सामूहिक विवाह का आयोजन कर रहे हैं। माई की कृपा से बड़ा शांतिपूर्वक गुरु जी के सानिध्य में। और वहाँ भी माई है, वो समय माई है, अष्टभुजी माता जी है, देकर साथे दुद्दू को माई, हमार माई को खुद एक आशीर्वाद बा, कई माई बाटी, सबका आशीर्वाद बा, गुरु जी की कृपा बा कि जन जन लोग जुड़ते हैं और जन के सहयोग से ही हम लोग यह आयोजन कराने में सफल रहते हैं। सबका साथ है, सबका आशीर्वाद है, सबकी दुआएं हैं। सर, आपके हाथ में एक कार्ड मचल रहा है, ये कार्ड क्या, थोड़ा सा दिखाने का काम करें। यह कार्ड में जैसे लिखा है गोरखपुर में, इधर यह कार्ड में लिखा है गोरखपुर में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी तुलसी विवाह के पावन पर्व पर कार्यक्रम की सारी जगह। और ये पिछले वर्ष
बच्चियों की शादी कराई गई थी, जिसमें गिफ्ट दिया गया था टीवीएस बाइक, बेड, अलमारी, बक्सा इत्यादि जो फोटो है, और जिसमें एक मुस्लिम बच्ची की भी शादी हम लोग मुस्लिम धर्म सर के इस बार जो है आपके द्वारा जो कि आपके सानिध्य में जो विवाह होगा, इसमें क्या क्या उन लोगों को दिया जाएगा? पिछले बार जो चीज़ ये दिया गया था ठीक उसी के समकक्ष है या उससे कुछ कम बेसी है? देखिए, अब भगवान की जो कृपा होगी, एक बेटी की शादी कराने में लोगों का पूरा जीवन खत्म हो जाता है जी। शादी कराने के बाद भी 2-4 साल लोग कर्जे में लदे रहते हैं जी। और यहाँ पिछले वर्ष अभी साल भर नहीं हुआ, 10 महीने 11 महीना लमसम में शादी हुआ है 108 बच्चियों का। पुनः दोबारा हम लोग कराने जा रहे हैं। भगवान की जितनी कृपा और जितनी आशीर्वाद और इच्छा शक्ति होगी, उतना सारा हम बच्चियों को सामान देंगे। बाइक भी दी जाएगी, इस वर्ष भी हम लोग बाइक देंगे, लेकिन अभी हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए कौन सी बाइक दें। कुछ ऐसे साथी सहयोगी जो लोग हैं वो लोग कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक बाइक दीजिए, क्योंकि वो गरीब लोग हैं और गरीब लोग कहाँ से 100 रुपया रोज व्यवस्था करेंगे तेल भराने के लिए। पिछले वर्ष इतना दिमाग नहीं काम किया, क्योंकि सही बात है, अगर गरीब आदमी अगर किसी दिन 300 कमाएगा तो उसको घर के परिवार के साथ साथ कहीं जाना होगा तो 100 रुपये नीचे पेट्रोल नहीं मिलेगा। जी जी जी। तो इसलिए हम लोग सोचे हैं कि सहयोगियों के ही विचार पे हम लोग विचार रख रहे हैं कि हम लोग हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बाइक दे बच्चियों को। बाकी जो माता रानी की कृपा रही बच्चियन की देहल जाए कि बच्चियन की ना लगे कि हमारे पिता असमर्थ है शादी करने में और सामूहिक विवाह हम लोग शादी कर रहे हैं तो एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है। हम लोग का भी धर्म बनता है कि उन बच्चिया को ज़्यादा से ज़्यादा सामान दिए जाएंगे। धन्यवाद सर। आज हम दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारे गोरखपुर जनपद के धौसा ग्राम सभा से दुर्गेश मदन यादव जी ने जो शब्द आज कहा, जो माता जी के स्थान पर इन्होंने यह 108 कन्याओं का विवाह करने का जो है शुरुआत किया, जो समय थान रानी माता के नाम से जाना जाता है। और यह बात बहुत ही एक सराहनीय बात है कि अभी यह अपने आप को खुद इनकी यह शादी नहीं की है अभी, लेकिन इनके मन में विचार इतने उत्तम है, माता जी का आशीर्वाद बना कि लोगों तक इनकी प्रेरणा कहाँ तक कैसे कैसे जुड़ी है। और यह जुड़ने के बाद आज 108 कन्याओं का विवाह 2 तारीख 11वां महीना 2025 में इन्होंने तय किया। और यह गोला तहसील के उपजिलाधिकारी जो है तहसीलदार, वहाँ के नगर पंचायत से समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। उसके साथ साथ सभी लोगों को अपने मुखार बिंदु से उस दिन के लिए समस्त जनता को, समस्त लोगों को जो आपने कार्ड दे रखा है, जो निमंत्रण दे रहे हैं, सभी लोगों से मेरा भी अनुरोध है कि इस पावन पर्व पर जो है कन्याओं के आशीर्वाद दें। और जो यह सुदृढ़ काम जो हो रहा है इसके लिए सभी नगरवासी, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनपद के सभी लोग आवें और सभी लोग कन्याओं को आशीर्वाद दें और इनका कार्य में हाथ बटाने का काम करें, जिससे इनको सहयोग, मदद, जिस तरह की जो लोग जैसे हों इनकी व्यवस्था करें और वह कन्याओं का आशीर्वाद देने का प्रदान करें। जो हमारे पूर्वांचल के कहा जाता है कि इतनी बड़ी धर्म काज के लिए लोग एक महिला पुत्री की शादी करते हैं तो उसमें कर्ज में डूबे रहते हैं। पिछली वर्ष भी 108 कन्याओं का इन्होंने शादी किया। आप पुनः उस वर्ष की भांति इस वर्ष भी 108 कन्याओं का शादी करने के सक्षम रूप से माता जी के दरबार में हैं और तैयारी माता जी का आशीर्वाद लग गया और तैयारी हो गई है। बेहद कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में हम अपने चैनल के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को निवेदन करते हैं कि समय से आने के उपस्थित करें और कार्य संपन्न कराएंगे। मैं राकेश दुबे, प्रणाम।